नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का शिक्षण विधियों की इस निःशुल्क सीरीज में आप सभी का स्वागत। यह क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधि, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों, हम कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की चर्चा कर चुके हैं और आज हम एक और महत्वपूर्ण विधि की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अनुकरणात्मक विधि। आज जो चर्चा हमारी रहेगी वो रहेगी अनुकरणात्मक विधि। साथियों, सबसे पहले हम समझें कि अनुकरण का अर्थ क्या होता है। अनुकरण से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि शिक्षक है और शिक्षक ने कोई कार्य किया या शिक्षक ने कोई शब्द का उच्चारण किया। उस शब्द का उच्चारण उसका जो स्टूडेंट है, यानी उसके जो विद्यार्थी है, वो ऐसे कि ऐसे बताओ क्या करें, उसका रिप्लाई कर दें। यानी कि शिक्षक जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसी भाषा का प्रयोग टीचर वो स्टूडेंट करे। शिक्षक जिस शब्द का उच्चारण शुद्ध कर रहा है तो छात्र भी उसी का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। शिक्षक अगर अशुद्ध कर रहा है तो छात्र बताओ कैसे उच्चारण करेंगे, अशुद्ध उच्चारण करेंगे। अर्थात शिक्षक या किसी अपने से बड़े का एज इट इज अनुकरण करना ही बताओ क्या कहलाता है, अनुकरणात्मक विधि कहलाती है। यह जो अनुकरणात्मक विधि है ये भाषा को सीखने में, साथियों किसको सीखने में, भाषा को सीखने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो अनुकरणात्मक विधि किस तरीके से कार्य करती है, किन किन चीज़ों के लिए अनुकरणात्मक विधि उपयोगी है और क्या इसके दोष हैं, किस तरह से इससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, उन सभी की चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए, इस विधि में अध्यापक सर्वप्रथम संपूर्ण कक्षा के छोटे छोटे पद्य या बाल गीतों का आदर्श पाठन करते हैं। भाई सीधी सी बात यह है, जब आपने एसटीसी या बीएड किया होगा तो आपने एक शब्द सुना होगा, ये नाम आपने सुना होगा, आदर्श वाचन। निश्चित रूप से आप सभी ने इस शब्द को सुना होगा, आदर्श वाचन। इस आदर्श वाचन में क्या होता है कि जिस विषय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो गद्य है चाहे पद्य है, उसको उचित लय, गति, आरोह अवरोह के अनुसार आदर्श वाचन किया जाता है। और जो आदर्श आदर्श वाचन किया जाता है इसी की तर्ज पर या ऐसा कि ऐसा जो बच्चे उसका क्या करते हैं बताओ, अनुकरण करते हैं। अब जिस तरह से वो आदर्श वाचन हो रहा है ऐसे कि ऐसे उसी उचित यति, गति, लय, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए बच्चे बताओ क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। साथियों, विधि बताओ कौन सी होती है, वो विधि आपकी होती है, बताओ कौन सी विधि, अनुकरण विधि होती है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है, सर्वप्रथम कक्षा के छोटे छोटे पद्य बाल गीतों का आदर्श पाठन किया जाता है और बच्चे उसका बताओ क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। ऐसे बालक धीरे धीरे भाषा को सीख जाता है। यह विधि बालकों का उच्चारण सुधारने, भाई कोई मान लीजिए कोई शब्द बालक गलत बोल रहा है तो उसका आदर्श वाचन करके, आदर्श का मतलब उसका सही रूप, उसके सही रूप में उच्चारित किया जाएगा शिक्षक के द्वारा, बच्चे उसको धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो बालक के उच्चारण सुधारने में बताओ क्या करती है विधि, सहायता करती है। परंतु इसका प्रयोग उस समय भी किया जाता है जब बालक अक्षर ज्ञान से परिचित हो जाए, यानी बालक जब साक्षर हो जाए तो ही इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, इसके अलावा इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, ध्वन्यात्मक रूप से हम इस विधि का पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुकरण बालक बहुत कुछ सीखता है। अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीख जाता है। शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है, कविता की लय यानी कविता को किस तरह से बोला जाता है ऐसा सीख जाता है, अभिनय करना सीख जाता है तथा भाव भंगिमा यानी जिस तरह की हमें एक्टिंग करनी होती है उसको भी सीख जाता है। सबका अनुकरण करते हुए बालक कविता, पद्य, बाल गीत, कहानी आदि को भली भांति से सीख जाता है। यानी अगर शिक्षक अच्छे से आदर्श वाचन करेगा तो उन सभी का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा, साथियों विद्यार्थी पर पड़ने वाला है। शिक्षक अगर सही से उच्चारण कर रहा है, आदर्श वाचन कर रहा है, तो जो बच्चे हैं वो भी अब उनका अनुकरण करके अच्छी भाषा को सीख सकते हैं। चलिए आगे और भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, साथियों, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर, यानी शिक्षक जैसा उच्चारण कर रहा है वैसा बताओ क्या करता है, वाचन करता है, बालक बोलता है। पहले कौन बोलता है बताओ, शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका बताओ क्या करते हैं, अनुकरण। मैंने आपसे कहा था ना कि पहले तो बताओ कौन करेगा उच्चारण या आदर्श वाचन, बताओ कौन करेगा, टीचर करेगा। कौन करेगा, टीचर करेगा। और उसके बाद में बताओ कौन करेगा, उसके बाद में बताओ कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा। टीचर की बात को हूबहू ऐसे कैसे बोल देना, बताओ क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। यानी अगर भाषा का कोई शिक्षक है, यानी कोई हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, इन विषयों का अगर कोई टीचर है, अर्थात भाषा का कोई टीचर है, तो अगर भाषा वाले टीचर के पास बताओ क्या नहीं होगा, शुद्ध रूप से उच्चारण वो नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, शुद्ध रूप से अगर वो
उच्चारण नहीं कर पाएगा तो फिर वो भाषा का शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। अर्थात भाषा के शिक्षक का ये मुख्य दायित्व है कि वे उच्चारण जो करे वो कैसा करे, बिल्कुल शुद्ध करे, क्योंकि अगर टीचर अशुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चे सीधी सी बात है वो भी उच्चारण जो है अशुद्ध ही सीखेंगे। माध्यमिक स्तर पर या उससे उच्च कक्षाओं में अनुकरणात्मक विधि का उपयोग दूसरे तरीके से किया जाता है। कैसे, कौन से तरीके से किया जाता है उसको देख लें। ये जो कहानी अभी बात चल रही थी, अब तक चल रही थी, तो कौन सी कक्षा के लिए? प्राथमिक कक्षा के लिए। यहाँ पर कहा गया है माध्यमिक स्तर या उससे उच्च कक्षाओं में अनुकरणात्मक विधि का उपयोग दूसरे तरीके से किया जाता है। इस विधि में छात्रों को अनेक भाषा शैलियों वाले निबंध पढ़कर उन्हें सुनाए जाते हैं। यानी अलग अलग जिनकी शैली है बोलने की, अलग अलग तरह की भाषा है, उनको सुनाया जाता है। बताओ कौन से स्तर पर? माध्यमिक या उच्च कक्षाओं के लिए उनके निबंध पढ़कर बालकों को सुनाए जाते हैं। छात्र रुचिकर लगने वाले निबंधों को, जो निबंध छात्रों को अच्छे लगते हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनता है और सुनकर बताओ क्या करता है? निबंध लिखने लाने को कहा जाता है। और जिस निबंध को उससे सुनाया जाता है उस निबंध को लिखने के लिए कहा जाता है। ये बताओ कौन से स्तर पर होता है? माध्यमिक या उच्च कक्षा में होता है। जबकि प्राथमिक स्तर पर तो क्या होता है? कविता कहानी पहले शिक्षक बोलता है और उसके बाद में छात्र उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही अपने मित्रों को भी है उसको शेयर कर सकते हैं। देखिए भाई, आगे और कुछ चीज़ें हैं इस विधि से संबंधित ही। प्रारंभिक स्तर पर यह लेखन व उच्चारण के लिए उपयुक्त होती है। किस किस के लिए बताओ? एक तो लेखन यानी लिखने से, और बताओ उच्चारण यानी बोलने से। इन दोनों के लिए ही ये विधि उपयुक्त है प्राथमिक स्तर पर। तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु उपयोग है। रचना का मतलब होता है जिसमें आपका निबंध आ जाता है ना, उसमें आपकी कहानी आ जाती है। ये सारी चीज़ बताओ किस में आती है? पत्र, जो पत्र वगैरह लिखते हैं वो भी बताओ किस में आ जाता है? आपके रचना में। तो प्राथमिक स्तर पर तो बताओ किसके लिए उपयोगी है? लेखन और उच्चारण के लिए उपयोगी है। तथा माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए निबंध, कहानी, पत्र आदि को लिखने के लिए, या कह दो बताओ रचना शिक्षण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यह प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल एवं स्वाभाविक विधि है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है प्राथमिक स्तर पर सबसे सरल और स्वाभाविक विधि कौन सी है? तो ध्यान रखना कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है। लेखन हेतु दो प्रकार का अनुकरण होता है। अर्थात लिखने के लिए, किसके लिए बताओ? लिखने के लिए जो अनुकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है साथियों? दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला प्रकार होता है कौन सा? रूपरेखा अनुकरण। इस रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है? कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रित पुस्तिकाएं, यानी कि जो आपकी जो किताबें होती हैं, मुद्रित ही होती हैं, छपी हुई होती हैं, मुद्रित पुस्तिकाएं जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं। अर्थात किताबों से, सीधी सी लैंग्वेज ये है कि किताबों में से बालक उन बिंदुओं और पेंसिल पर बाल पेन फेरता है। जैसे मान लीजिए किताब में लिख रहा है, जैसे राम जाता है, ये आपकी पुस्तक में लिख रहा है। अब बालक क्या करेगा? इसी के ऊपर फेरेगा, ऐसे पेन हो राम, ऐसे फेरता जाएगा इसी के ऊपर। अर्थात जैसा किताब में छपा हुआ है उसी के ऊपर बताओ ऐसा कि ऐसा पेन उस पर चलाता जाएगा। ऐसे धीरे धीरे बालक उन जो वर्ण हैं या शब्द हैं उनको बनाना क्या कर जाएगा? सीख जाएगा। उसे तो बताओ कौन सा अनुकरण कहा जाता है? रूपरेखा अनुकरण। ये लेखन शिक्षण में बेहद उपयोगी साबित होता है। बताओ कौन सा अनुकरण? रूपरेखा अनुकरण। यानी जैसा शब्द अक्षर लिखा हुआ है ऐसा कि ऐसा उस पर अनुकरण। जैसे ए सिखाना है बालक को, ए तो बड़े बड़े अक्षरों में ए लिखा होता है। अब बालक क्या करेगा? इसी के ऊपर बताओ क्या चलाएगा? अपना कलम चलाएगा और बार बार इस पर ऐसे ऐसे करेगा तो बताओ धीरे धीरे बताओ क्या लिखना सीख जाएगा? वो ए को लिखना सीख जाएगा। यही बताओ क्या होता है? रूपरेखा अनुकरण। बहुत ही सिंपल भाषा में अपन पढ़ रहे हैं साथियों। और आगे हम देखें, देखिए कुछ चीज़ों पर और चर्चा करते हैं। पहला प्रकार हो गया रूपरेखा अनुकरण, और जो दूसरा प्रकार होता है वो साथियों कौन सा होता है? स्वतंत्र अनुकरण। कौन सा अनुकरण? स्वतंत्र अनुकरण। तो देखो, अध्यापक श्याम पट्ट पर, स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है। बालक से कहता है कि नीचे शो उसी प्रकार से अक्षर लिखे। अरे भाई सीधी सी बात है, आपने छोटी क्लासों में आपकी जैसे नोटबुक होती थी तो वह जो टीचर होता है पहली लाइन में लिख देता था कि आपको घर से ये लिख कर लाना है, राम जाता है। आप पूरी उस किताब में, उस पुस्तक में, आपकी कॉपी में ऐसे लिखते थे राम राम राम, फिर जाता है जाता है जाता है, ऐसे पूरे लिखते थे। ये भी क्या है बताओ? एक लेखन या लेखन सुधारने का एक तरीका है, यानी नकल करना जिसको अपन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि शिक्षक या तो श्यामपट्ट पर लिखेगा या स्लेट पर लिख देगा आपकी पर, या आपकी कॉपी पर लिख देगा। उसे बताओ कौन सा अनुकरण कहा जाता है? स्वतंत्र अनुकरण। यही बात लेगा। बालक से कहता है कि नीचे शो उसी प्रकार से अक्षर लिखे, नीचे पूरा अपन पेज भर देता है, एक लाइन टीचर लिखता है ऊपर की, बाकी पूरा बच्चा नीचे का पेज भर देता है। उसे बताओ कौन सा अनुकरण कहते हैं? स्वतंत्र अनुकरण होता है। तो लेखन शिक्षण में दो प्रकार का अनुकरण होता है, एक तो रूपरेखा अनुकरण और एक बताओ कौन सा अनुकरण? स्वतंत्र अनुकरण। ठीक है। इस विधि के दोष, इस विधि का एक छोटा सा दोष है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे कि यह विधि पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है। सीधी सी बात है, क्यों नहीं है? क्योंकि बालक को केवल और केवल कुछ सीमित मात्रा में रटने पर ही जोर दिया जाता है। इसमें छात्रों की भाषा तो अपनी होती है, किंतु शैली के लिए उन्हें आदर्श रचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्या मतलब है इसका? कि भाई भाषा तो बालक की स्वयं की है, लेकिन जैसे टीचर ने ए को ऐसे लिखा
तो बच्चा भी ऐसे लिखेगा। टीचर ने यदि ए को ऐसे लिखा तो बच्चा भी ऐसा ही लिखेगा, मतलब उसकी जो चीज़ें हैं वो कैसे हो जाती है बताओ, सीमित हो जाती है। इसलिए बताओ इस विधि का क्या माना गया है, ये दोष माना गया है। ज़्यादा दोष इसमें नहीं है। ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन भाषा के लिए सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। सर्वोत्तम से मतलब केवल और केवल लिखने के लिए अच्छी विधि मानी जाती है। साथियों, और मैं आपसे कुछ चर्चा करूं। साथियों, ये क्लास आपको कैसी लग रही है आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए, आपको मैं पुनः बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बताओ किसकी आप तैयारी कर रहे हैं साथियों, किसकी? रीट भर्ती, रीट की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड यानी ग्रेड सेकंड की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी? एलडीसी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीडीओ की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवार की, तो आप सभी के लिए हिंदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आप तैयारी करें तो भी आपका हिंदी का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। तो हिंदी की कक्षाएं निःशुल्क रूप से इस पर चल रही हैं। साथ में जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती, चाहे ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी टेट, रीट या एम पी टेट, एच पी टेट, या फिर कहीं किसी भी स्टेट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, के वी एस, एन वी एस, डी ट्रिपल एस वी, ई एम आर एस, तो आप सभी आप निःशुल्क रूप से इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। बताओ, साइको भी आप पढ़ सकते हैं, टीचिंग मेथड भी आप निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। साथ में हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण कक्षाएं निरंतर इस चैनल पर चलती आ रही है। तो अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक जुड़ जाइए। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।